जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार में सियासी बवाल जो है अब होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है और आप ये देख भी रहे होंगे जेडीयू का सूर बदल चुका है। जो नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को लेकर के, वंचितों को लेकर के राजनीति करते रहे हैं, खास करके मुस्लिमों के प्रति जब नीतीश कुमार जैसे नरम रहे हैं, अब वही नीतीश कुमार के पार्टी के मोदी कैबिनेट के मंत्री ललन सिंह वक्फ बोर्ड के जो संशोधन बिल आया है उसके समर्थन में खड़े हुए और विपक्ष को खरी खोटी सुना दी। ये अब कहा जा रहा है कि ये आखिर हुआ कैसे, जेडीयू का स्टैंड कैसे बदल गया, वो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में कैसे चले गए। ये तो नीतीश कुमार की राजनीति के ठीक विपरीत है। तो क्या नीतीश कुमार की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है या फिर ललन सिंह पर मोदी और शाह ने कुछ जादू कर दिया है? इसकी भी चर्चा खूब हो रही है पटना के सियासी गलियारों में। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह को भरोसे में लेकर के नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया था, क्योंकि सबसे विश्वासी वो आरसीपी सिंह थे नीतीश के, लेकिन आरसीपी जैसे ही कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए, वो मोदी के काफ़ी नज़दीक चले गए थे और इसका उनको सजा भी नीतीश कुमार ने दिया कि उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा, राज्यसभा की सदस्यता गई कार्यकाल खत्म होने के बाद, और पूरी तरह से अब फिलहाल वनवास में हैं। बीजेपी में ज़रूर हैं लेकिन किसी पद पे नहीं हैं और राजनीतिक तौर पर वो अब गुमनाम की स्थिति में है आरसीपी सिंह। तो क्या ललन सिंह भी आरसीपी सिंह के रास्ते पर हैं? क्या वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में नीतीश के मर्जी से ललन सिंह बोले हैं? ये जरा वीडियो सुनिए क्या बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना, ये ललन सिंह की आपने वीडियो देख लिया, किस तरीके से विरोध पर गरज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो संविधान के पक्ष में है। संविधान के पक्ष में ये ललन सिंह जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी देखने के बाद में शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि उसी की जिस चीज़ की राजनीति नीतीश कुमार करते थे, ललन सिंह का बयान जो है उसका ठीक उलट है। तो क्या अब पूरी तरह से नीतीश कुमार भी बीजेपी के रंग में रंग गए हैं? ये इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो करते हैं उसके ठीक उलट उनका रिजल्ट आता है। तो नीतीश कुमार कब क्या कर दें इसका कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी के कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन उनके दिमाग में और कुछ चल रहा हो। वैसे नीतीश कुमार 2 महीने के छुट्टी पर जा रहे हैं और वो कहा जा रहा है कि जेडीयू से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे और वही डिप्टी सीएम बिहार को चलाएगा 2 महीने तक। ये चर्चा है। अब दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनसुराज के जो प्रमुख हैं, जो चीफ हैं, प्रशांत किशोर, इन दिनों लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। नीतीश पर भी हमला कर रहे हैं। नीतीश को बोल रहे हैं कि 20 से कम सीट जीतेंगे नीतीश, और अगर चिराग मॉडल नहीं होता तो 2020 के चुनाव में आरजेडी के पास इतना सीट नहीं आता। और आज जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं, 25 में उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसके साथ साथ उनके एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं, उनके अल्पसंख्यक नीति पर सवाल उठाते हैं, परिवारवाद पर हमला करते हैं और इससे अब तेजस्वी यादव घबरा गए हैं।
क्योंकि बहुत तेजी से मुस्लिम नेता और मुस्लिमों का जो वोट है वो जनसुराज के साथ शिफ्ट हो रहा है। वहीं कई आईपीएस उनके पार्टी में, एक आईपीएस तो ज्वाइन कर लिए, कई लोगों की चर्चा है कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समाजसेवी जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन चुनाव के वक्त जो बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी के बागी होंगे और अच्छे होंगे कैंडिडेट, वो जनसुराज के उनको मौका देगी और बाजी पलट जाएगी। तो इससे तेजस्वी घबरा गए हैं और इसी घबराहट में मुस्लिमों के सबसे बड़े बिहार के चेहरा कहे जाते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और शहाबुद्दीन का देहांत हो गया है। अब उनके निधन के बाद जो हिना साहब हैं, हिना साहब के रिश्ते लालू परिवार से बिल्कुल खराब रहा है और वो निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ी थी और इसके पहले भी वो लड़ी। तो हिना साहब से एक सीक्रेट मीटिंग लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने एक नेता के घर पर किया है और उनको शायद कहा जा रहा है कि मना लिया है। अब हिना साहब बहुत जल्द जो है आरजेडी के साथ आएंगी और हो सकता है उनको राज्यसभा आरजेडी भेज दे। तो अब जनसुराज को भी घेरने की तैयारी है और जनसुराज तेजस्वी पर हमलावर है। अब तीसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और चिराग, इन तमाम बिहार के जो नेता हैं उनको लेकर बहुत सजग है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी लार्जर पार्टी बनकर आई थी, बहुत विधायक थे उसके पास, लेकिन वो सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाए या बड़े भाई के भूमिका में इतने सीट जीतने के बाद भी नहीं रहे। और चिराग जब अलग लड़ रहे थे जेडीयू से तो बीजेपी को कहा जा रहा कि फायदा हुआ था, लेकिन इस बार तो चिराग भी साथ में है, तो इस बार बीजेपी को उतना वोट जो है उतना सीट नहीं आ सके। लोकसभा चुनाव में भी 5% वोटों में गिरावट हुई है। इसको लेकर बीजेपी बहुत अलर्ट मोड में है। इसीलिए प्रदेश से लेकर के जिला इकाई तक बीजेपी बहुत कुछ बदलने वाली, बदलाव करने वाली, इसकी चर्चा खूब हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को जिम्मेवारी दी गई और दिलीप जायसवाल जब से आए हैं वो बहुत फुल एक्शन में हैं और आप देख रहे होंगे बिहार के आईएएस आईपीएस पे भी खुल के बोल चुके हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार अपने विभाग में बहुत एक्शन में हैं और लगातार जो है एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे कि हड़कंप मचा हुआ है। तो बीजेपी बहुत सजग है इस चुनाव में। तो बीजेपी इन तमाम नेताओं के बीच में खुद को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार कर रहा है, जो 2025 के चुनाव में आपको नज़र आ सकता है। तो ये कुछ तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।